प्रगति के पथ पर हरियाणा हमारी खास पेशकश में आपको बताएंगे कि हरियाणा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सम्मान की आदर्श नीति पर चलते हुए कार्य कर रही है और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। हरियाणा में साल 2014 में बनी डबल इंजन सरकार की विकासात्मक सोच का परिणाम राज्य में दिखने लगा है और 8 सालों में इसने विकास के स्तर पर रिकॉर्ड कायम किया है। राज्य की आधारभूत संरचना के विकास में न केवल धन की उपलब्धता बढ़ाई गई है, बल्कि पूरे प्रदेश में सभी क्षेत्रों में नए प्रोजेक्ट लगाने का कार्य किया है। मनोहर सरकार जहां जनता के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत कर चुकी है, जिसका आम जनता भी जमकर लाभ उठा रही है, तो दूसरी तरफ रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग या एक्सप्रेस वे की कई परियोजनाओं की सौगात दी है। सरकार ने नीतिगत बदलाव कर लंबी अवधि की परियोजनाओं के लिए 8,700 करोड़ रुपए का मध्यम अवधि खर्च आरक्षित कोष बनाया है। राज्य में 43 रेलवे ओवरब्रिज और रेलवे अंडर ब्रिज बनाए गए हैं और 56 का काम प्रगति पर है। सरकार ने 7,717 करोड़ रुपए की लागत से 18,470 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया है। राज्य में 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हुए। राज्य में 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हुए हैं, जिनमें से 7 का कार्य पूरा हो चुका है और 10 प्रगति पर है। लगभग 70,000 करोड़ रुपए की लागत से सराय काले खां से करनाल और सराय काले खां से अलवर राजस्थान बॉर्डर के बीच रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कनेक्टिविटी परियोजना शुरू की गई है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का शिलान्यास। पलवल, सोनीपत और सोहना मानेसर के लिए 5,618 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का भी शिलान्यास किया गया है। रोहतक से देश की पहली एलिवेटेड रेलवे लाइन बनाई गई। कुरुक्षेत्र में भी एलिवेटेड रेलवे लाइन का काम शुरू हो चुका है। दिल्ली के चारों तरफ यातायात को सुगम करने के लिए कुंडली मानेसर पलवल और कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे बनाए गए, जिन पर यातायात शुरू हो चुका है। सोनीपत जींद रेलवे लाइन पर भी यातायात शुरू और रोहतक महम, हांसी और करनाल यमुनानगर रेलवे लाइन का काम शुरू हो गया है। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना केएमपी के साथ साथ हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर एक बड़ा प्रोजेक्ट है। 5,600 करोड़ का तो अकेले यही है, जो पलवल से लेकर के और कुंडली तक ये एक रेल लाइन बनेगी। 121 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी और इसके लिए एसपीवी बन गया है। उसमें हरियाणा स्टेट भी पैसा लगाएगी, कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी सब पैसा लगाएंगी। कल उसका शिलान्यास होगा, स्वयं होम मिनिस्टर उसका शिलान्यास करेंगे। उसके शुरू होने से दिल्ली के ऊपर जो हमारा ट्रैफिक है, खास करके साउथ हरियाणा के जो लोग दिल्ली होकर के जिनको निकलना पड़ता है, चाहे ट्रेन के कारण से, रोड का तो ट्रैफिक ठीक हो गया केएमपी के कारण से, लेकिन अब रेलवे लाइन बनने के बाद शताब्दी जैसी ट्रेन भी हो सकता है साउथ हरियाणा से कोई चले और स्पेशल ट्रेन भी चल सकती हैं। दिल्ली से हरियाणा की जितनी लाइनें हैं उन सब को वो क्रॉस करेगी, ताकि उस इंटरजेक्शन के ऊपर हरियाणा की सब ट्रेन से सीधा अंबाला, चंडीगढ़ या उत्तर भारत की ट्रेन के साथ वो सब मिल जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही महत्व दिया जा रहा है आगे बढ़ाने के लिए। अभी जैसे हमने देखा, प्रधानमंत्री जी ने वंदे भारत नाम से जो 4 ट्रेन चलाई हैं, 75 ट्रेन ये चलेंगी। उन 4 में से संयोग से एट प्रेजेंट 2 हरियाणा में से होकर निकलती हैं। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन जो है बहुत ही अच्छा जो है सुंदर बनाया गया है और इसकी आज सुविधा इतनी है बहुत ज़्यादा। अभी देखो, हमने देखा है कि 3-3 घंटे जो है यात्री बैठे रहते थे, आज जो है 15-20 मिनट में जो है गाड़ी उनको मिल जाती है और वो बहुत जल्दी जो है उनका यात्रा शुरू हो जाती है। लेकिन आज कितनी सुविधा हो गई है कि यहाँ पे कैमरे भी लग चुके हैं और पुलिस भी जो है अपना पूरा दायित्व निभा रही है। और इस तरह का मतलब कार्य हो कि हमारा एक डबल फाटक था, यहाँ पे घंटों जो है लोग बाग खड़े रहा करते, आज वहाँ से जो है इतनी सुविधा हो गई है, फाटक के नीचे से जो जाते हैं बना दिया गया है और पुल बना दिया गया है नीचे से। अब उसकी जो इतनी सुविधा हो गई है कि लोग बाग अब खड़ा नहीं लेते। कम से कम कितने गांव उसके नीचे लगते थे, इस फाटक के नीचे, वो सारे जो आज अपने घर जल्दी पहुंच जाते हैं।
पहले मीटर गेज की लाइन हुआ करती थी, फिर उसके बाद ब्रॉड गेज की लाइन्स आई, जिसके बाद जो है जो दूरी जो थी दिल्ली से पहले मतलब काफ़ी समय कम हुआ है। और उसके साथ साथ जो है इलेक्ट्रिसिटी की लाइनें भी आई हैं, और इलेक्ट्रिसिटी लाइनें आने के कारण जो है पोल्यूशन वगैरह भी कम होता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि विकास तो हुआ है, लेकिन अब क्या तकनीक धीरे धीरे सब बदल रही है, तो तकनीक के साथ चलना चाहिए। जैसे जैसे हम तकनीक के साथ बढ़ेंगे उसमें हमारा और ज़्यादा विकास होता चला जाएगा। देखो, सरकार ने बहुत काम किया है महिलाओं के लिए और हम बहुत सेफ महसूस करते हैं। अभी शाम को जाते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी पुलिस घूमती रहती है, सीसीटीवी कैमरे हैं, वेटिंग के लिए भी लेडीज़ के लिए है एरिया। तो डेफिनेटली वक्त तो हुआ है ऐसा, और आगे उम्मीद करते हैं सरकार ऐसे महिलाओं के फेवर में काम करती रहे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे रेलवे स्टेशन एशिया का सबसे बड़ा स्टेशन है। पहले यहाँ पर बहुत गंदा रहता था, अब साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी रहती है। पहले महिलाओं के लिए यहाँ पर बहुत कुछ सोच समझ के महिलाएं जाती थी कि पता नहीं ट्रेन में जाएं या नहीं जाएं, लेकिन आजकल सुविधा हो गई है। लेडीज़ पुलिस भी आ गई है यहाँ पर, और पूरे स्टेशन पर बहुत साफ़ सफाई हो गई है। और दिल्ली के यात्री जो यहाँ पर घंटों बैठे रहते थे, उनके लिए भी सुविधा हो गई है। आधा घंटे में दिल्ली ट्रेन जा रही है और दिल्ली से ट्रेन आ रही है। सभी ट्रेनें अपने टाइम पर चलती हैं। हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारी रेलवे का बहुत ध्यान रखा और हमारी रेलवे के बारे में उन्होंने सबको बहुत ही ज़्यादा सुविधाएं दी। इस समय जो चल रहा है, उस समय कोरोना के समय में भी उन्होंने बहुत सुविधाएं दी थी यात्रियों को, और अब भी कोरोना के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा सही कर दिया है। 4 साल पहले शुरू हुआ था विद्युतीकरण का काम, जिनसे सोनीपत के बीच हर रोज करीब 15 से 20 हजार यात्री आवागमन करते हैं। प्रतिदिन दिल्ली की तरफ काफी संख्या में यात्री जाते हैं। साल 2017 में जींद सोनीपत रेलवे लाइन का विद्युतीकरण का काम शुरू हुआ था और इस मार्च 2021 तक पूरा करने की डेडलाइन थी, लेकिन बीच में कोरोना के कारण करीब 1 साल तक काम बंद रहा। इस कारण समय पर काम पूरा नहीं हो सका और अब कुछ महीने पहले इसका काम पूरा हुआ है। दिल्ली मेट्रो विस्तार को मंजूरी। इसके अलावा नरेला से कुंडली, सोनीपत हुड्डा सिटी सेंटर रेलवे स्टेशन सेक्टर 22, साइबर सिटी फरीदाबाद और गुरुग्राम व रेंजगला चौक से सेक्टर 21 द्वारका तक भी दिल्ली मेट्रो विस्तार को मंजूरी मिल गई है। राज्य में पिछले 8 सालों में अंबाला और भिवानी के रिंग रोड और हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, पिंजौर और जींद नगरों के बाईपास बनाए गए हैं। वास्तव में देखा जाए तो बहुत ही सुलभ है जो मेट्रो में सेवाएं मिल रही हैं। यातायात इतना आसान हो गया है दिल्ली पहुंचने के लिए कि पता ही लगता है कि आप बैठे और पहुंच गए। पहले घंटों जाम में फंसे रहते थे, बस कहीं रुकती थी, कहीं पहले आगे पीछे जाके रुकती थी। अब तो आइए, टिकट लीजिए और बैठ जाइए। और अंदर जो प्लेटफार्म पर जो सुविधाएं हैं, हेल्पिंग हैंड है, बहुत ही कंफर्टेबल है। तो आपको अगर पहली दफ़ा आए हो, आपको वहाँ हेल्प मिलेगी। सेवादार जो उनके वॉलंटियर्स हैं या एम्प्लॉइज हैं, वो खड़े हैं, वो आपको इमीडिएटली जो है बताते हैं कि आप इस लेन में जाइए, खाने प्लेटफॉर्म में जाइए, किधर जाना है। तो भागलपुर में सुविधा बहुत ही मेट्रो की फायदेमंद साबित हो रही है। मेट्रो में बहुत लाभ हुआ है। दिल्ली जाने में हमें बहुत आसानी है, समय की बचत हो जाती है। जितना किराया रोज था उससे कम उसी किराए में हम अपने कम समय में अपना काम कराते हैं। गर्मियों में बहुत आग लगती है, धक्के नहीं खाने पड़ते, और गर्मियों में जैसे बसों में पसीने हो जाते थे। आज हमें बहुत फायदा है इसी का, और हम चाहते हैं कि रोहतक तक हो जाए तो बहुत और ज़्यादा जनता जनार्दन को अच्छा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दृढ़ विश्वास है कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में जिस गति से विकास के कार्य हुए हैं, उस गति से आगे बढ़ते हुए आने वाला हरियाणा 21वीं सदी का विकसित और समृद्ध प्रदेश होगा, जहां शांति, सद्भावना और आपसी भाईचारे की कड़ियां और भी मजबूत होंगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टोटल न्यूज।